हेलो एवरीबॉडी। ये है 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि कृषि कार्य में यूज होने वाले औजार या उपकरणों के बारे में। इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार या उपकरण। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल कम्स टू गेट बेटर यील्ड। बीजों को बोने से पूर्व, बिफोर सोइंग द सीड्स मतलब बीजों को बोने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स, कि हम उसमें मिट्टी में जो ढेले बने हुए हैं, क्लम्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर बने हुए हैं, उनको तोड़ें, उनको ब्रेक करें ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और यह विभिन्न प्रकार के टूल्स औजारों की सहायता से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। और इस पर्पज़ के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या उद्देश्य हमारा? मिट्टी के जो ढेले हैं उनको तोड़ना। तो किसकी सहायता से किया जाता है? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर की सहायता से। प्लो हमारा हल होता है, हो हमारा कुदाली जैसा एक यंत्र होता है जिससे मिट्टी को तोड़ा जाता है और जो बीट्स होती हैं, खरपतवार होती है, उनको निकाला जाता है। और एक तीसरा हमारा कल्टीवेटर होता है। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अभी आप नीचे यहाँ पर प्लो का डायग्राम देख सकते हैं। प्लो का डायग्राम दिया गया है हल का। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक बीम होता है, ठीक है, जो इधर बैलों के कंधे पर रखा जाता है। उसके अलावा एक प्लो शाफ्ट होती है ना, ये लंबी वाली प्लो शाफ्ट है। देन उसमें एक प्लो शेयर होता है, नीचे एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार है ना, ये देखिए एंगल होता है, इसमें त्रिभुजाकार होता है। ये एक चौड़ा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लो शेयर। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये देखिए ऊपर प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। यह बहुत प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय से, मिट्टी को तोड़ने के लिए। टिलिंग मतलब ने पढ़ा है मिट्टी को तोड़ना या हकाई करना, खेत जोतना। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, इसके अलावा फसल को फर्टिलाइजर्स देने के लिए, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक देना, खाद देना। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, है ना। इसके अलावा वीड्स को निकालना। वीड्स क्या होते हैं? हमारे खरपतवार होते हैं जो अनचाहे या अनावश्यक पौधे फसल के साथ बीच में घास वगैरह उगाती है, उसको हम वीड्स कहते हैं। एंड टर्निंग द सॉइल, और इसके अलावा मिट्टी को तोड़ने के लिए प्लो का यूज किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये किसका बना होता है? जनरली लकड़ी का बना होता है। आजकल तो ये लोहे का ट्रैक्टर के साथ ही जुता होता है ना। लकड़ी के पहले बनते थे और एक जनरली किसके बने होते थे? वुड के। और ये किसके द्वारा खींचे जाते थे? ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, बुल्स यानी बैल। ये एक जोड़ी बैल के द्वारा या कोई भी दूसरे एनिमल जैसे कि हॉर्सेज या कैमल्स के द्वारा खींचे जाते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। इसके नीचे जो नुकीला भाग होता है जिसको मिट्टी में डालते हैं खेत में, वो एक लोहे की स्ट्रिप होती है और वो ट्रायंगुलर होती है, तिकोनी होती है, त्रिभुजाकार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लो शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। और इसमें जैसा भी डायग्राम में दिखाया हमने, इसमें एक लंबी लकड़ी होती है बीच में जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसमें शाफ्ट जो हमारी प्लो शाफ्ट होती है, इसके एक एंड पर, अंतिम सिरे पर एक हैंडल लगा होता है जिसको किसान अपने हाथ में पकड़ता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो एक दूसरा एंड होता है उसको बीम बनाया जाता है जिसे हम बैल की गर्दन के ऊपर रखते हैं या बैलों को जिसमें जोतते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट अ प्लो। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो एक जोड़ी बैल और एक मनुष्य, एक आदमी क्या कर सकते हैं? प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं, वो उसको चला सकते हैं, काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग replaced by iron plow nowadays. Increasingly being replaced by iron plow nowadays. जो हमारा इंडिजिनस मतलब देशी या स्वदेशी
हमारा देसी या स्वदेशी वुडन प्लो है वह आजकल किसके द्वारा, आयरन प्लो, लोहे के हल द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। रिप्लेस करना मतलब उसकी जगह वुडन जो प्लो था हमारा, उसकी जगह हमारी किसने ले ली है, आयरन के प्लोज ने ले ली है। और यह इंक्रीजिंगली मतलब ये जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है कि लकड़ी के और बैल से खींचने वाले प्लो खत्म होते जा रहे हैं और नए ट्रैक्टर से चलने वाले प्लो हमारे यूज में आते जा रहे हैं। हाउ, हमारा नेक्स्ट जो टूल है, इम्प्लीमेंट है, वह कौन है, हाउ। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। जैसे मैंने पहले बताया वीड्स मतलब खरपतवार होता है, तो ये एक सिंपल सा टूल है जो कि खेत से या मिट्टी में से, फसल में से वीड्स को निकालने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज में लिया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसमें एक लकड़ी की लंबी रोड होती है ना, और आयरन की भी हो सकती है, आजकल आयरन की बनने लगी है। आ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, और इसमें जो एक अंतिम सिरा होता है नीचे की तरफ, उसमें एक प्लेट, लंबी चौड़ी प्लेट लगी होती है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे एक खो का डायग्राम है। खो को हम कुदाली या कुल्पी भी कह सकते हैं, हमारे जो देसी लैंग्वेज है उसमें कुदाली या कुल्पी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके नीचे एक लंबी चौड़ी प्लेट लगी होती है मुड़ी हुई ना, तो हम जब इसको मिट्टी के ऊपर फेरते हैं, घुमाते हैं, तो इसमें जो वेट्स होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये ऊपर एक हैंडल है, इसमें पकड़ने वाली ग्रिप है, एक लंबी बीम है जिसे हम बैल के कंधों पर रखते हैं, और एक लंबी शाफ्ट है, रोड है, लकड़ी की या लोहे की ये हो सकती है। ठीक, देन हम वापस कंटिन्यू करते हैं इसको। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade। तो ये हमारी ये जो लंबी प्लेट है ये एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और यह जानवरों के द्वारा खींचा जाता है, बैल के द्वारा, हॉर्स के द्वारा या फिर कैमल के द्वारा। कल्टीवेटर, नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। नाउ अडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल जो प्लोइंग है, खेत जोताई होती है, खेत की जुताई, वो एक ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, और ट्रैक्टर में जो हल हम लगाते हैं जनरली उसे कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इसको यूज करने से हमारी समय और श्रम, लेबर यानी मेहनत या श्रम की बचत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्टीवेटर लगा हुआ है ट्रैक्टर के पीछे। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है सोइंग, है ना। सोइंग मतलब बुआई करना। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग भी क्रॉप प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। तो सोइंग करने से पहले हमें एक अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे और स्वस्थ बीजों को सेलेक्ट करना होता है, उनका चयन करना होता है ना, क्योंकि अगर हम गलत बीज बो देंगे ना, जो उग नहीं पाते हैं, तो उनसे किसान को क्या होगा, नुकसान होगा। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर जो होते हैं वो ऐसे बीजों को चयन को प्राथमिकता देते हैं, उनको प्रीफर करते हैं। प्रीफर करना मतलब प्राथमिकता देना, उनको वरीयता देना। तो उनको वो ऐसे बीजों को वरीयता देते हैं जो क्या देते हैं, हाई यील्ड देते हैं, भारी उपज देते हैं, जिनसे वो ज़्यादा उपज या ज़्यादा अनाज, ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकें। तो सोइंग में हमारी फर्स्ट प्रोसेस आ जाती है सिलेक्शन ऑफ सीड। इसी के नीचे पहले कुछ कह रही है, पढ़ते हैं वो क्या कह रही है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम ना। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी मदर कुछ ग्राम के सीड्स को, ग्राम यानी चना के बीजों को एक वेसल में, पात्र में रखती है और उसमें कुछ पानी डालती है। पोर करना मतलब डालना, उड़ेलना, उसमें कुछ पानी डालती उड़ेलती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो क्या देखती है कि कुछ मिनट के बाद कुछ बीज जो होते हैं वो टॉप पर, पानी की सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोज ऑन द वाटर। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, वंडर यानी आश्चर्य होता है कि कुछ बीज पानी पर क्यों तैरने लगते हैं। हाँ, तो आप बता सकते हैं वो पानी पर क्यों तैर रहे हैं। यस, हाँ, वो बीज जो पानी पर तैर रहे हैं वो
यहाँ पर ख़राब बीज होते हैं, इसलिए वो पानी पर तैर रहे हैं। ठीक, और हम यहाँ पर एक एक्टिविटी और करने वाले हैं, एक्टिविटी 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। हम एक बीकर लेंगे और उसको आधा पानी से भरेंगे। जैसे बीकर हमारा, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर वेल। इसमें हम क्या डालेंगे, कुछ बीज डालेंगे, काय के बीज, व्हीट के, गेहूं के बीज डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे मिलाएंगे। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इंतज़ार करेंगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसा कोई बीज है यहाँ पर जो पानी के ऊपर तैर रहा है। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। तो जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, क्या वो पानी में डूबने वाले, सिंक यानी डूबना, पानी में डूबने वाले बीजों से हल्के हैं या भारी हैं। लाइटर मीन्स हल्के, हेवियर मतलब भारी। वाई वुड दे बी लाइटर, है ना। तो ये हम बता सकते हैं आसानी से कि जो ऊपर तैर रहे हैं वो कैसे होंगे, लाइटर बीज होंगे, है ना। और जो डूब जाएंगे वो कैसे होंगे, हेवियर बीज होंगे। तो वो लाइटर जो होते हैं, वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों है, वो हल्के क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो सीड डैमेज्ड होते हैं, जो सीड खराब हो जाते हैं, खराब हो जाता मतलब उनको घुन वगैरह उनमें लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं और बिकम होलो, और वो अंदर से होल हो जाते हैं। होलो मतलब खोखले हो जाते हैं। एंड आर दस लाइटर, और इस तरह से वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इस तरह से वो पानी की ओर तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरना। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम अच्छे हेल्दी स्वस्थ बीजों को डैमेज सीड से अलग कर सकते। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो बीजों को बोने से पहले, बुआई करने से पहले जो एक हमारा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या है कि हम सोइंग, बीजों को बोने में जो टूल्स का यूज करते हैं उनके बारे में जानें, है ना। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हम पहले किसके बारे में जानें, उन टूल्स के बारे में जानें जिनसे हम सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, है ना। और वो टूल्स कहाँ पर दे रखे हैं, हमारे फिगर 1.2 ए एंड बी में दे रखे हैं। तो पहले हम टूल्स को देख लेते हैं, डायग्राम को देखिए। ए में देखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, इसमें हमारे जो पुराने ज़माने में यूज होती थी ऐसी एक सोविंग टूल्स दिखा रखी है, जिसे हम देसी भाषा में नाई कहते हैं। और जो आजकल नावडेज यूज हो रही है हमारी ट्रैक्टर वाली मशीन, जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं, आजकल ये यूज हो रही है। तो अपन इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, जो परंपरा से पुराने समय से चली आ रही है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो वह टूल जो ट्रेडिशनली ना परंपरागत रूप से बीजों को बोने के लिए काम में ली जा रही है वो क्या होती है, एक फनल जैसी कीप आकार की उसमें फनल ऊपर लगी होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। तो बीजों को ऊपर फनल में डाला जाता है। फनल यानी होती है कीप ना, जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप की होती है ना, ऐसी कीप होती है ऊपर, उस कीप में उसको डाला जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, इसमें नीचे पाइप्स लगे होते हैं, है ना, वो पाइप से नीचे जाती है। हैविंग शार्प एंड, जो नीचे जो लोहे के शार्प एंड्स लगे होते हैं वहाँ तक जाती है। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स दे। और ये जो एंड्स होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, ये मिट्टी में नीचे पियर्स करते हैं। पियर्स करना मतलब भेदन करना, अंदर तक जाना, और वहाँ पर वो बीज को प्लेस कर देते हैं, बीज को वहाँ पर मिट्टी में छोड़ देते हैं। देन सीड ड्रिल। आजकल nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। nowadays मतलब आजकल सीड ड्रिल का यूज किया जाता है बुआई के लिए, किसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से। आप सभी ने देखी होगी, आजकल इसी को यूज करते हैं मैक्सिमम लोग। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये कल्टीवेटर जो होता है ये बीजों को यूनिफॉर्मली, समान रूप से, इक्वल डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर और समान गहराई पर बोता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। और यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है, इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, कि बुआई के बाद बीजों के ऊपर मिट्टी का कवर चढ़ जाए या मिट्टी बीजों को कवर कर ले, है ना। वो बाहर अगर दिखते रहेंगे तो क्या होगा,
दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। यह इससे जो पक्षी होते हैं वो बीजों को खा जाते हैं, उससे हम बीजों को बचा पाएंगे। प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षा करना। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। तो एक सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने से हमारा समय और श्रम, लेबर यानी श्रम या मेहनत, ये दोनों हमारे बच जाते हैं। नाउ बुजो इज सेइंग समथिंग, लेट्स रीड व्हाट इज बुजो। एंड पहली सेइंग, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। बुजो कहता है कि उसके स्कूल के पास क्या है, एक नर्सरी है। नर्सरी आप सब जानते हैं जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग। वहाँ पर छोटे छोटे पौधों को छोटी छोटी पॉलीथीन में, जिनमें मिट्टी भरी होती है, उनमें रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। उनको इस तरह से क्यों रखा जाता है, वह यह पूछना चाहता है। तो पहली क्या कहती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ प्लांट्स जैसे कि पेडी हम जानते हैं धान होता है, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually। जब वह नर्सरी में सीडलिंग्स में बदल जाते हैं ना, जब बीज उगता है, अंकुरित होता है, तो जो नन्हा सा पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। फिर हम उनको मैन्युअली यानी कि अपनी मेहनत से या मजदूरों की सहायता से अपने हाथ से उसको फील्ड में, खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वहाँ पर उसको ले जाकर उगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट के प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनसे हम फ्लावर प्राप्त करते हैं, इनको भी नर्सरी में उगाया जाता है, जहाँ से हम फूलों को खरीद कर लाते हैं। नाउ लेट्स सी, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, है ना। अभी हमने पर बात की है कि जो कल्टीवेटर होता है वो बिल्कुल सही डिस्टेंस पर पौधों को, बीजों को उगाता है या उनको बोता है। तो ये प्रॉपर दूरी क्यों ज़रूरी होती है ना। तो एप्रोप्रिएट मतलब, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है सही, एक सही मात्रा में, सही अनुपात में। डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, उनके पौधों के बीच में दूरी आवश्यक होती है। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। किस लिए होती है, ताकि वहाँ पर पौधों की जो है वो ओवर क्राउडिंग ना हो। एक ही जगह पर अगर सारे बीज गिर जाते हैं ना असमान रूप से, तो वहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फसल खराब हो सकती है। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर प्लांट्स दूर दूर होंगे, सफिशिएंट दूरी पर होंगे, तो उनको सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और मिट्टी से उनको वाटर मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो अगर किसी जगह पर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है पौधों की, बीजों की, तो प्लांट्स को रिमूव करके उस जगह से हटाकर कुछ प्लांट्स को, ओवर क्राउडिंग को कम किया जाता है। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and subscribe this channel for more notification and more videos. Thank you.